आज है 14 मई 2025। खबर बहुत रोचक है क्योंकि अमेरिका ने सीरिया के जो अंतरिम प्रेसिडेंट हैं, जो वहाँ के एक बड़ा लीडर है, STS के साथ में हाथ मिला लिया है और सीरिया में एक नई बदलाव की लहर दौड़ चुकी है। मध्य पूर्व एक बड़े बदलाव के मोड़ पर खड़ा है और इस हफ्ते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सऊदी अरब में अरब नेताओं के साथ मुलाकात ने इस मौके को और ख़ास बना दिया है। ट्रंप खाड़ी देशों में निवेश और साझेदारी की तलाश में आए हैं, लेकिन अरब नेताओं का साफ संदेश है, मध्य पूर्व में शांति तरक्की तभी मुमकिन है जब फ़िलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र यानी UN में 194 सदस्य के रूप में जगह मिल सके। अरब नेताओं ने ट्रंप से साफ कहा है कि इसके लिए अमेरिका को UN में फ़िलिस्तीन के सदस्य पर अपने वीटो पावर हटानी होगी। अगर अमेरिका ऐसा करता है तो न सिर्फ इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच शांति हो सकती है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में स्थिरता और आर्थिक विकास का नया दौर शुरू हो सकता है। अरब नेताओं का कहना है कि दो राष्ट्र सिद्धांत ही इस क्षेत्र में शांति का रास्ता ला सकते हैं और ये तभी संभव है जब इजराइल को 4 जून 1966 की सीमाओं के अंदर रहने और फ़िलिस्तीन को उसकी वैध सीमाओं में आज़ादी देने के लिए मजबूर किया जाए। इस मुलाकात में दांव पर सिर्फ बातचीत नहीं, बल्कि मध्य पूर्व का भविष्य भी अटका हुआ है। अगर अमेरिका फ़िलिस्तीन को UN में जगह दिलाने का समर्थन करता है तो क्षेत्र में निवेश की बाढ़ आ सकती है और इजराइल व फ़िलिस्तीन दोनों शांति से रह सकते हैं। ट्रंप की सरकार पुरानी नीतियों से अलग समझौतों पर आधारित कूटनीति की राह पर चल रही है। हाल ही में उन्होंने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की बातचीत की शुरुआत की थी। यमन में हूती विद्रोही के साथ सीज़फायर भी कराया है और हमास के साथ बातचीत कर एक बंधक को उन्होंने रिहा भी करवा दिया गया। ये सारे कदम दिखाते हैं कि ट्रंप शांति को अमेरिका के सबसे बड़े हित के रूप में देखते हैं, लेकिन इजराइल की मौजूदा सरकार, खासकर नेतन्याहू, शांति के खिलाफ खड़े हुए हैं। इस टाइम वे गज़ा और वेस्ट बैंक में युद्ध जारी रखना चाहते हैं ताकि फ़िलिस्तीन को अपना देश बनाने से रोका जा सके। साथ ही वे अमेरिका को ईरान के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुनिया अब इजराइल के इस रवैये के ख़िलाफ़ है। जहां तक कि ब्रिटेन, जो पहले नेतन्याहू का एक पुरज़ोर समर्थक था, अब ये कह रहा है कि गज़ा में इजराइल का कब्ज़ा या बिल्कुल भी मंजूर नहीं। UN के ज़्यादातर सदस्य देश भी दो राष्ट्र सिद्धांत के पक्ष में हैं और जून में होने वाली हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फ़िलिस्तीन में ये मांग और तेज़ हो सकती है। अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन सालों से कह रहे हैं कि इजराइल को कब्ज़े वाली ज़मीन छोड़नी होगी और फ़िलिस्तीन को अपना देश बनाने का हक मिलना चाहिए। 2002 में बैरूत समिट में पास हुए अरब शांति प्रस्ताव में भी यही बात कही गई थी, जब ट्रंप और अरब नेताओं के पास एक ऐतिहासिक मौका था कि वे सदी पुराने इस संघर्ष को ख़त्म करें। अगर ट्रंप दो राष्ट्र सिद्धांत को अपनाते हैं तो न सिर्फ इजराइल और फ़िलिस्तीन, बल्कि लेबनान, सीरिया और ईरान में भी शांति हो सकती है। ईरान के साथ न्यूक्लियर डील और प्रतिबंधों का अंत भी करीब आ सकता है। ये हफ्ता मध्य पूर्व के लिए एक नया इतिहास लिख सकता है। अगर ट्रंप और अरब नेता मिलकर इस मौके को भुनाते हैं तो न सिर्फ इस क्षेत्र में बल्कि पूरी दुनिया में शांति और तरक्की की एक नई शुरुआत हो सकती है। यह एक ऐसा मौका है जो इजराइल, फ़िलिस्तीन और पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ में, जिसका नाम है उज़ैर की आवाज़। मिलता हूँ मैं आपसे अगली खबर में। जय हिंद।